गाइस देखिए, मैंने मोटर चला दिया है, समरसेबल चला दिया है। पानी भरा जा रहा है क्योंकि पानी नहीं है। और आज देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है। बस मैं आ गई हूँ कमरे की क्लीनिंग करने के लिए। जल्दी से कमरे की क्लीनिंग कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और बस ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, वो क्यों नहीं आ पाया उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आगे मैं आपको पूरी बात बताऊँगी। लेकिन इतना बता देती हूँ कि बस इस घर के लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा। इस सब के सब लड़ते हैं, मेरे पीछे लग जाते हैं। इसलिए मैं कल व्लॉग बना नहीं पाई। रोते 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 मेरी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। अर्श ने बेचारे ने मेरा पैर दबाए, तेल लगाया, सर में तेल लगाया। आंखें आप देख रहे होंगे मेरी रोते रोते, और सर की दर्द की वजह से सूज गई। तो बस अर्श के डैडी, इनकी बेटी और इनका बेटा, तीनों लड़ते हैं मुझसे। बताइए, एक अकेले इंसान से तीनों, वो भी आ जाता है लड़ने के लिए, बुरी तरीके से लड़ता। मैं बहुत दिल धड़क रहा है मेरा। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। जवान है 24 साल का वो, और लड़की भी कम नहीं है, 28-29 साल की है वो। और उनके डैडी साथ में लगते हैं, बीमार तो हैं लेकिन साथ में लग जाते हैं, नाइंसाफ़ी की बोलते हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं कल व्लॉग ही नहीं बन पाई, और मैं डिटेल में अभी आगे बताऊँगी आपको। देखिए इस टाइम आसमान का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। देखिए इधर रेड कलर के बादल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आसमान में इस टाइम। और बस पूरे आसमान में बस इधर ही हैं ये बादल, और ये फिर थोड़े से इधर है बस यहाँ। और हाँ, एक देखिए इधर, देखिए ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो एक थोड़े से बादल यहाँ पर है। ये ऐसा लगा फिश, देखिए ऐसे फिश बनी हुई है ये। और मैं जैसी छत पर आई ना, तो मुझे बहुत अच्छा ये व्यू लगा आसमान का। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। गाइस अभी एक कॉल आई, और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ सुन के कि हमारी खाला के बेटे का, सगी खाला के बेटे का इंतकाल हो गया है। तो अभी भाई की कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया। तो बस खाना वाना मैं खा नहीं रही, नमाज़ पढ़ ली है, बस मैं जा रही हूँ। अप्पी के साथ जाऊँगी, और समीना भी जा रही है। तो बस मैं लौकी का शोरबा बनाया था, आज खाना ही नहीं खाया, मगरिब की अजान हो चुकी है। तो बस मैं जा रही हूँ, सालन निकाल के रख देती हूँ, कभी यहाँ ख़राब हो जाए। क्योंकि आज की बर्थडे में जो कौरमा बनाया था ना, वो थोड़ा सा लाई थी, वो ऐसे ही रखा था, कल खाया ही नहीं। तो आज मैंने उसमें अभी बिल्कुल लौकी डाली। समीना बोली तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो तुम कुछ खा लो। मैंने सोचा ला लौकी डाल लूँ, तो फिर पता चला आटा गूंदा बनेंगे, तो रोटी नहीं बनाई। तो मैं अब ऐसे ही जा रही हूँ, आके ही देखूँगी अब। तो बस अभी फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि चलो अप्पी को कॉल करिए। अप्पी बोली चलो चल रहे हैं। तो बस मैं जा रही हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज कर लूँ और जा रहे हैं अप्पी को, क्योंकि मुझे अर्श को अप्पी के हाथ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा लौकी का शोरबा मैंने बनाया है। भूख तो लग रही है, लेकिन रोटी बनाने का टाइम नहीं है। अगर मैं रोटी बनाने लगी तो जाने को देर हो जाएगी। तो बस फिर आके ही खाऊंगी। मैं इसे रख कर जा रही हूँ। हम निकल गए थे घर से, पहले हम जाएंगे अप्पी के घर, फिर अर्श को वहाँ छोड़ के फिर वहाँ से निकलूँगी मैं, क्योंकि आज जाम बहुत है। तो ये कहीं और से लेके जा रहा है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना जाम है। बहुत देर हो गई हमें रोड पर ही, और लेट हो रहा है जाने में। चारों तरफ जाम है, देखिए इधर भी जाम है और इधर भी जाम है, सब तरफ जाम ही जाम। इधर भी जाम है। अभी और नए रास्ते से हमें लेके जा रहे हैं, पता नहीं किधर से। बहुत चारों तरफ जाम है, चारों तरफ है ना। बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, देर ना हो जाए कहीं हमें वहाँ पहुँचने में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी जाम मिल ही गया, यहाँ भी जाम है। कि देर में देर हो रही है। अब ये गाड़ी अटक गई आगे, एक तो पता नहीं कहाँ से लेके आया, ये गाड़ी बीच में अटक गई, पता नहीं कब निकलेगी, और देर लग रही। पूरे शहर में जाम है, और इतनी देर में हम यहाँ पहुँचे हैं। बस अर्श को छोड़ के बस अप्पी तैयार है, लेके जा रही हूँ। अर्श को छोड़ दिया मैंने अप्पी के घर, बस अब निकल रहे हैं। आज ठंडा पानी वानी मत पीना, कह दिया मैंने हिदा से। अच्छा चलो। हम जब पहुँचे तो जनाजे को लेकर जा रहे थे, लेकिन ये अच्छा हुआ रास्ते में हमें मिल गया जनाजा। तो हम यहीं मस्जिद में हमने सूरत देख ली, सूरत मिल गई, सूरत देख ली। अप्पी और मैं, हम दोनों साथ में समीना पहुँच गए।
खाला के घर जा रहे हैं अब हम। मस्जिद से हो गए, सूरत देख ली, खाला के घर जा रहे हैं। खाला के हम जा रहे हैं अब घर। समीना, अपी और मैं, हम तीनों। और पहुंच गए थे, हमें सूरत भी मिल गई थी, तो बस जा रहे हैं अब। रिक्शा रोक लेते हैं, अर्श को मुझे लेना घर से, इसलिए मैं जा रही हूँ। अर्श को पहले घर से ले लेती हूँ। तो अपी तो चली गई अंदर, बस अर्श आ रहे हैं अब। अर्श शाहजहान को लेके चलते हैं, हम रुके हुए हैं मिनी मेट्रो वाले, और साथ में समीना है मेरे। अपी तो उतर गई, समीना और मैं बैठी हूँ, बस अर्श आ रहा है। अर्श को और ले लें, बहुत देर लगा दी अर्श ने, आए नहीं अभी तक। आ जा, चलो ठीक है, इतनी देर लगा दी। अच्छा तुमने भी पैक कर रहे चलो फिर, अल्लाह हाफिज। आ जाइयो घर, आ जाइयो, अल्लाह हाफिज। अपी छोड़ने आई, वैसे बैठी है, वैसे गाय। सारे रास्ते बंद है, अब आए हैं तो देखिए यहाँ ट्रैक्टर खड़ी, ये रास्ता भी बंद, सारे रास्ते बंद है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। जाते में भी यार जितनी हमें वो लगी है ना, मुफ्ती टोले से लाए, मुफ्ती टोले से, और पता नहीं कहाँ से घूमते हुए आए और आते हुए हम लोग मुफ्ती टोले से। यहाँ फ्रेश मिल रहे थे रस्क, तो हमने यहाँ से रस्क ले रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। जले जले मत देना भैया, जले हुए थोड़े ऐसे दे दो, जले जले मत देना। और इनके मिठाई नहीं, पेड़ा, कोई पेड़ा लोगे, कोई मिठाई ले लो, कुछ लेना तो नमकीन कुछ, पापे ले लेते हैं इनसे हम। ले लो कोई मिठाई, लोगे? ब्रेक फेल होगा, ब्रेक फेल। पहुंच गए हैं घर, और आज बहुत ही लंबा जो है रास्ता तय करना पड़ा, जाने में भी और आने में भी। अस्सलाम वालेकुम। घर पहुंच गए थे, और आज तो मैं आपको जैसे वही बता रही थी कि इतना लंबा हमारा पूरा अर्श, पता हमें जाते में तो इतनी देर लगी, पता नहीं कहाँ से लेके गए। फिर अप्पी को लिया, फिर खाला के घर पहुंची, फिर अब लौटते में जब हम आए तो पहले अप्पी को छोड़ा, अर्श को वहाँ से लिया, फिर समीना को समीना के घर छोड़ा, फिर पता नहीं कहाँ से घुमा के वो हमें लेके आया। जगह जगह रास्ते बंद, तो हर इस टाइम तो जाम नहीं था, लेकिन जिस टाइम हम गए उस टाइम बहुत जाम था। और हमारी खाला के बेटे, जो उनकी ज़्यादा एज भी नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया। बताई थी खाला 1-1.5 महीने से बीमार थे, तबीयत ख़राब थी उनकी। तो बस यह है कि अल्लाह ताला ने हर किसी का वक्त मुकर्रर कर दिया है। बस अल्लाह ताला जितने भी, मैं तो यही दुआ करती हूँ, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सबकी रूहों को चैन सुकून दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा फरमाए। हमारे माँ बाप को भी, और जितने भी मुसलमान जा चुके हैं उन सबको। तो बस हमने उन्हें सालों पहले देखा था, या फिर आज देखा है, बहुत साल पहले देखा था, समझ लीजिए। अब जब देखा था तब से अब तक उनका चेहरा भी चेंज हो गया था, क्योंकि बीमारी में इंसान तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, खाया पिया उससे जाता नहीं है। तो बस ये था कि हम जाम की वजह से, जब मैं यहाँ से निकली तभी जाम की वजह से लेट हो गए। अभी तो तैयार बैठी थी, और जब हम पहुँचे तो उनका जनाज़ा लेकर जा रहे थे, तो हम भी फिर वहीं उतर गए, और जनाजे के साथ साथ ही हम मस्जिद में चले गए थे, जिस मस्जिद में उनकी नमाज़ थी जनाजे की। तो हमने वहीं जाके उनका चेहरा देखा भी, क्योंकि भाई चेहरा देखने के लिए तो गए थे, और हम ऐसे ही अगर पहुंच जाते तो कोई फिर दिल में यही रहता कि आखिरी बार भी उनको नहीं देख पाए। तो बस यह है कि उनका सूरत देख ली हमने, और बस अल्लाह ताला उनकी रूह को चैन सुकून दे, जन्नत फिरदौस में उन्हें आला मकाम अदा फरमाए। तो बस आगे पीछे सभी को जाना है, रहना किसी को नहीं है। ये घर तो समझ लीजिए, सही कहते हैं सबके, एक किराए का घर है। बस इंसान आता है, अपनी ज़िंदगी जीता है और यहाँ से चला जाता। आगे पीछे सबको जाना है, किसी को नहीं रहना। तो बस जो चले गए उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं जा रही हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, गर्मी बहुत लग रही, सोच रही हूँ थोड़ा सा नहा लूँ, नहा के कपड़े चेंज करूँ, फिर खाना खाऊँ। क्योंकि आज पता है मैंने सुबह एक पराठा खाया था आलू का बना के, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैं मगरिब के बाद खाना खाती तो एकदम से फिर मैंने कहा अगर मैं खाना खाने बैठ गई और जनाजा ले गए तो देर हो जाएगी। मैंने खाना नहीं खाया, मैं ऐसे ही रख के चली गई थी। अब मैं नहा के और कपड़े चेंज करके फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही, और जब तक नहाऊंगी नहीं मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। तो बस मैं नहा लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो गाइस एकदम मैं नहा कर आ गई थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, अब सुकून मिल गया है नहा कर, क्योंकि हम बहुत देर रोड पर भी रुके रहे ना, तो रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस नहा कर आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि आज मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किए हुए होंगे बस सुबह का, और कुछ भी नहीं खाया। भूख लग रही बहुत तेज़ वाली, तो बस जल्दी से खा लेते हैं खाना। सालन हमारा हो रहा है गर्म, और मुझे ये जो होती है ना लौकी, ये बहुत तेज़ गर्मा गर्म ही पसंद है। देखिए, तो देखिए हमारा छोटा सा भगोना जो है ये बल्कि मेरा भी नहीं है ये अभी गिर जाता। ये मैं अम्मी के घर से लाई थी, ये अम्मी का है। तो बस जब मैं घर जाऊंगी तो लेकर चली जाऊंगी, रख दूंगी ले जाकर। इसमें मैं लाई थी अर्श की बर्थडे का कोरमा। खाना वाना हमने खा लिया था गाइज, और आज लौकी का शोरबा जो था बहुत ही अच्छा बना, बिल्कुल लाइट एकदम, नमक मिर्च सब लाइट था, और बहुत मज़ा आ गया खाना खा के। पेट भर गया, अब आने लगी नींद, क्योंकि सारा दिन अब खाना खाया तो साइड सी बातें नींद आएगी। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें।